Okay, sorry for that glitch. Internet went down. So, by automating the software release process, CD contributes to low risk releases, lower cost, better software quality, improved productivity levels, and most importantly, it helps us deliver updates to the customer faster and more frequently. ठीक है. So ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी नई एप्लीकेशन में देखो, उसका आरएफपी देखो, आरएफपी प्रपोजल जो डॉक्यूमेंट होता है उसको देखो, या आप इंटरव्यू के लिए किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो, तो वहां पे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है कि वी वांट टू गिव द रेगुलर अपडेट्स टू द कस्टमर फास्टर एज वेल एज मोर फ्रिक्वेंटली. तो अगर ये वाली लाइन आपको दिखे ना वहां पे, तो इसका मतलब कि वो सीआईसीडी को पॉइंट कर रहे हैं. मतलब जो भी इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, दे आर गोइंग टू यूज सीआईसीडी इन वन वे और अनदर वे. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज, इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी लेवल्स. ठीक है. अब ये प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होता है कि आपका जो टीम है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, उसमें क्या होता है कि जैसे 4 डेवलपर हैं और एक लीड है. तो क्या होगा, चारों डेवलपर्स अपने कोड को गिट पे मर्ज करेंगे. देन आपका जो लीड है वो उस कोड को रिव्यू करेगा. पीआर, इसको बोलते हैं पीआर रेस करना. पीआर रेस करेंगे आपके डेवलपर्स. देन उस पीआर को आपका जो लीड है वो रिव्यू करेगा. रिव्यू करने के बाद में उसको कर देगा वो मर्ज आपके जो भी मेन ब्रांच है उसमें. ठीक है. अब जैसे मेन ब्रांच पे मर्ज हुआ, तो उसके बाद का जो पूरी प्रोसेस है ना, वो इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड. ठीक है. और आपका यूनिट टेस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, आपका जो स्टैटिक कोड रिव्यू है वो सब चीजें, परफॉर्मेंस टेस्ट, यूआई टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट, सारे टेस्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे. सो आपका जो डेवलपर है, डेवलपर का समय बच गया. नहीं तो क्या होता था कि ये सब चीजें उसको मैनुअली जा जाके हिट करनी पड़ती थी. देन उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो गई हैं, आपका मैनुअल क्यूए आपका ये सब टेस्ट वेस्ट करके जब आपको गो हिट दे देगा, देन आप क्या करोगे, एक मैनुअली बिल्ड क्रिएट करोगे और मैनुअली उस बिल्ड को आप जाके डिप्लॉय करोगे ऑन टू द प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. राइट. सो ये जो पूरा एक मैनुअल पूरा स्टेप था आपका, पूरा का पूरा हट गया. एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटेड. तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो आपके डेवलपर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स है ना, इट इज इंक्रीज. सो नीचे आप और इसको स्टडी करोगे ना, you'll फाइंड दैट इससे इस पूरी इस प्रोसेस से मोर देन 30% आपका जो प्रोडक्टिविटी वो है ना लेवल इंक्रीज हो जाता है, इफ यू फॉलो दिस. सो मेनी बिग कंपनीज फॉलो दिस, लाइक आपकी फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी आपकी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सारी आपकी सीआईसीडी को फॉलो करती हैं. ठीक है. सो इट्स गुड इफ यू नो दिस, एंड इफ यू लाइक ट्राई टू introduce in your application, so it will be really great. Next one is, ओके, अब कंटिन्यूस डिलीवरी जो है ना, अब उसमें अब एक और चीज है सीआई सीडी का ना, मतलब डिलीवरी के बाद में एक और पॉइंट आ जाता है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट. अभी तक अपन ने सीआई सीडी में, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी में हमने सिर्फ जो कोड को जो डिप्लॉयमेंट था वो अपन ने प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किया था. ठीक है. तो प्री प्रोडक्शन से अगर प्रोडक्शन पे लेके जाना है, तो क्या करेगा जो आपका लीड है या मैनेजर जो है, वो फिर एक मैनुअल स्टेप को करता है, जिसमें क्या होता है, आपकी प्री प्रोडक्शन से कोड है उसको उठा के अपन डेवलप जो प्रोडक्शन है उस पर डिप्लॉय कर देते हैं. ठीक है. तो सीडी में जो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है ना, ये उस स्टेप को भी ऑटोमेट कर देता है. सो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड शो यू हियर. जैसे कि ये ऊपर वाला जो आपको फ्लो दिख रहा है ना, दिस फ्लो बिलोंग्स टू द कंटिन्यूस डिलीवरी. एंड नीचे वाला जो फ्लो है ये बिलोंग करता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को. कंटिन्यूस डिलीवरी में क्या होता है, मतलब सीआई एंड सीडी, सीआई एंड मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी का फ्लो ये है, और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का फ्लो ये है. कंटिन्यूस डिलीवरी में यहाँ पे आपका ये जो है येलो वाला जो स्टेप है ना, इट इज अ मैनुअल स्टेप जो कि आपको दिख रहा होगा, डिप्लॉयड टू प्रोडक्शन. और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में दिस आल्सो बिकम्स ग्रीन, दैट मींस इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. ठीक है. सो क्या होता है, आपका पहले तो आप जो भी कोड है वो आप अपना कमिट करते हो जो भी रिपोजिटरी है उस पे. देन जैसे रिपोजिटरी पे बिल्ड आपका कोड चढ़ता है, तो वहां पे वेबबुक लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटेड आपके टेस्ट को वो कर देते हैं. सीआई पाइपलाइन में आपके टेस्ट चालू हो जाते हैं. देन टेस्ट जब आपके अगर सारे टेस्ट पास हुए, तो आपका जो है मतलब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास हुए, तो एक्सेप्टेंस टेस्ट रन होते हैं. देन एक्सेप्टेंस टेस्ट रन होने के बाद आपका जो कोड है, जो भी बिल्ड है, वो डिप्लॉय होता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे. देन स्टेजिंग पे एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय होने के बाद में रुक जाता है. इसके बाद में आपकी सीआई पाइपलाइन आगे कुछ नहीं करती. तो दिस इज कंटिन्यूस डिलीवरी.
कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर आपकी स्टेजिंग पर कोई चीज पहुंच गई है तो उसी बिल्ड को ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय कर देता है ऑन टू द प्रोडक्शन एंड यू रन योर स्मोक टेस्ट ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये स्मॉल डिफरेंस है इन कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंपनीज आपकी कंटिन्यूस डिलीवरी ज्यादा फॉलो करती है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, राइट? बिकॉज हम प्रोडक्शन पे रिलीज हर हफ्ते नहीं देते हैं। मतलब ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो हर हफ्ते आपके प्रोडक्शन पे कोई ना कोई रिलीज दे रही होती है आपके एंड यूजर्स के लिए। ठीक है, सो अभी अपन ने जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे बेनिफिट्स, वही बेनिफिट्स यहाँ पे और इन लोगों ने और लिस्ट डाउन कर रखे हैं कि लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स, सो यू कैन गो थ्रू देम। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज, ठीक है, ये अपन ने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिलीवरी पढ़ लिया, डिप्लॉयमेंट पढ़ लिया, बेनिफिट्स देख लिए थे अपन ने व्हाइल वी वर डिस्कसिंग देम। देन वी हैव आल्सो सीन लाइक व्हिच आर द टूल्स दैट वी विल यूज। अच्छा, हम कौन कौन से टूल यूज करेंगे इन लाइक प्रैक्टिकली? हम जेनकिंस को यूज करने वाले हैं एंड हम गिट और गिटहब को यूज करने वाले हैं। ठीक है, और गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस होता है विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। और अच्छा, QA टीम के यूज केसेस इन टर्म्स ऑफ CI/CD एज अ QA टीम, what are the use cases that you will be following, that you will be doing? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ QA आपकी इन टर्म्स ऑफ CI/CD? आपको क्या करना है आपके एज अ QA, एज अ ऑटोमेशन QA, यू विल बी क्रिएटिंग योर स्क्रिप्ट्स, राइट? ये जो आपको दिख रहा है ये सारी अपन ने अपने स्क्रिप्ट्स बना रखे हैं, अपन ने अपने ऑटोमेशन टेस्ट बना रखे हैं, राइट? सो एज अ QA व्हाट यू विल डू, you will merge these tests or these scripts or these codes into the central repository जो कि Git है, उस पे आप अपना कोड को चढ़ाओगे। अगर मल्टीपल आपके QA काम कर रहे हैं तो वो सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सपोज दिस इज योर प्रोजेक्ट, तो सभी लोग इसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, अपने अपने मॉड्यूल पे काम करेंगे, अपने अपने फोल्डर्स में काम करेंगे एंड देन अपने कोड को गिट या गिटहब जो भी टूल आप यूज करने वाले हो, वर्जन कंट्रोल, उस पे आप पुश करोगे इस कोड को। ठीक है, सिंगल कोड बेस पे, एंड you are responsible to create this regression test suite as well as running those regression test suites in CI/CD pipeline, as well as if your test fails then it is your responsibility to verify whether these tests are आर फेलिंग बिकॉज ऑफ योर एरर, आपकी स्क्रिप्टिंग एरर की वजह से ये स्क्रिप्ट फट रही हैं, या आपके एप्लीकेशन में कुछ बग है जिसकी वजह से ये स्क्रिप्ट फट रही हैं। ठीक है, मतलब जो फेलियर्स आए उनको भी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि भाई आपका जो फेलियर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द CI/CD थ्योरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज CI/CD प्रैक्टिकल, सो प्लीज लेट्स रीजॉइन।